हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन के एमसीक्यूज आप लोग को सॉल्व करवा रहे थे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने डाली थी जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एमसीक्यूज वीडियो की एक अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट पर भी एमसीक्यूज वीडियो आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा सब्जेक्ट नेम। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कब की गई? इसे शॉर्ट में FICCI यानी कि फिक्की बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1920 में, 1927 में, 1930 में या फिर 1932 में? इसकी स्थापना जो की गई थी 1927 में की गई थी और ये भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के अभिगोपन हेतु अभिगोपक को दिया जाने वाला अधिकतम कमीशन हो सकता है? अंशों के निगम मूल्य का 2.5%, 5%, 5.5% या फिर कोई निश्चित नहीं होता है। तो अभिगोपक क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसको जो कमीशन दिया जाता है वो 5% से अधिक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबके लिए सब एक के लिए किस व्यवसाय का मूल मंत्र है? सरकारी संगठन का, राजनीतिक संगठन का, साझेदारी संगठन का या फिर सहकारी संगठन का? आपने पढ़ा होगा जो सबके हित और सबके विकास की बात की जाती है किस में की जाती है? सहकारी संगठन में की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माणी कंपनी के साथ पैकिंग या विज्ञापन करने वाली कंपनी का संयोजन कहलाता है? विकर्णीय संयोजन, लंबवत संयोजन, समतल संयोजन या फिर चक्रीय संयोजन? तो जो एक निर्माणी कंपनी होती है जो कि किसी वस्तु को बना रही है तो उसके साथ पैकिंग या विज्ञापन करने वाली उसकी सहायक कंपनियां हो जाएंगी, क्योंकि जो वस्तु बनेगी उसकी पैकिंग की और उसका एडवर्टीजमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। जब इस तरह का संयोजन होता है तो वो कहलाता है आपका विकर्णीय संयोजन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थित होना चाहिए? साइकिल, टेलीविज़न, सिलाई मशीनें या फिर स्टील मिल्स? तो आपने पढ़ा होगा एक स्थानीयकरण, उद्योगों का स्थानीयकरण चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष उद्योग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में केंद्रीकृत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर या तो भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके अनुरूप होती हैं या फिर कच्चा माल बहुत अच्छे अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा होता है, परिवहन की सुविधाएं होती हैं। ये सब कारण होते हैं किसी एक विशेष स्थान पर विशेष होने के। तो यहाँ पर अगर कच्चे माल की उपलब्धता है तो स्टील मिल्स जो होगी वो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में स्थापित होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन कब किया गया? 1919 में, 1926 में, 1930 में या फिर 1932 में? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट में ICC बोलते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संगठन है। इसका जो गठन किया गया था वो 1919 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूल और कार्टेल में प्रमुख अंतर क्या है? पूल में केंद्रीय संगठन नहीं होता है जबकि कार्टेल में होता है। पूल में केंद्रीय संगठन होता है जबकि कार्टेल में नहीं होता है। पूल में कठोर संयोजन होता है जबकि कार्टेल में नहीं, या फिर ए और बी दोनों? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूल और कार्टेल आपका होता क्या है। पूल संघ को कहते हैं जिसमें क्या होता है, समान व्यवसाय करने वाले जो होते हैं आपस में मिलकर के एक ऐच्छिक संघ बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इसमें केंद्रीय संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो आपका कार्टेल होता है वो होता है उत्पादकों का संघ होता है और इसमें बाजार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया जाता है और इसमें केंद्रीय संगठन की स्थापना की जाती है। तो ये हो जाएगा बेसिक डिफरेंस पूल और कार्टेल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये क्या होता है, आपके व्यावसायिक संयोजन के ही प्रारूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक इकाई के स्थानीयकरण से क्या आशय है? विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट उद्योगों का आकर्षित होना, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों का होना, संयंत्रों का विभिन्न क्षेत्रों में होना, उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना। तो व्यावसायिक इकाई का स्थानीयकरण होता है क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ उद्योग बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हो रहे होते हैं, केंद्रीकृत हो रहे थे। केंद्रीकृत होना क्या होता है कि बहुत कुछ उद्योग, कुछ व्यवसाय किसी एक ही जगह पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आपने सुना होगा कोई जगह किसी विशेष उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। क्यों होती? क्योंकि उससे संबंधित जितने भी कच्चा माल है या फिर मजदूर होते हैं या परिवहन की सेवाएं हैं उस स्थान पर ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होती हैं, इसलिए वहाँ पर उद्योग ज़्यादा अधिक मात्रा में स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, किसी विशिष्ट उद्योगों का विशेष स्थान पर केंद्रीकृत होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रधान कार्यालय कहाँ है। अभी आपको मैंने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी के बारे में बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संगठन है। तो इसका जो प्रधान कार्यालय है वो है पेरिस में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में लंबवत संयोजन का उदाहरण है। कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या फिर इस्पात उद्योग। तो लंबवत संयोजन क्या होता है? आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन, कि जब कई प्रक्रियाओं से होकर कोई कार्य हम कर रहे होते हैं, यानी कि कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तक की सारी वस्तुएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से इकाइयाँ कार्य करती हैं, तो वो आपका लंबवत संयोजन हो जाता है। उसमें आप जैसे कि जहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो कपड़ा उद्योग है उसमें आपका लंबवत संयोजन ही होता है। पहले क्या होगा? गिनिंग एंड बेलिंग मिल, यानी कि उटाई या बेलिंग मिल होगी, फिर कताई मिल, स्प्रिंग मिल आएगी, उसके बाद वस्तु की बुनाई होती है, उसके बाद छपाई और रंगाई होती है, उसके बाद वो विक्रेता तक पहुंचता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।